हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट। सेट में एलिमेंट हैं 1 2 3 अप टू एन टू इटसेल्फ। अपने को एक सेट दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है। इसी समुच्चय पर हम क्या करें, एक फलन परिभाषित करें। तो जो आच्छादक फलन होंगे हमें उनकी संख्या ज्ञात करनी है कि इस समुच्चय से इसी समुच्चय पर कितने आच्छादक फलन परिभाषित हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अपना समुच्चय है, इसे हमने सेट ए बोल दिया। ठीक है, ये सेट ए के एलिमेंट हो गए। अब हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फाइंड करना है। ए से ए में आच्छादक फलनों की संख्या, ए से ए में आच्छादक फलनों की संख्या, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं। तो जो आच्छादक फलनों की संख्या होगी वो होगी फैक्टोरियल n। ठीक है, अब देखो ये फैक्टोरियल n कैसी होती है, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? देखो कि जैसा अपना कोडोमेन है, सह प्रांत है, उसका हम एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, अब जो डोमेन है, जो प्रांत है, उसमें भी n ही एलिमेंट है। तो वो जो एक एलिमेंट है वो उन n एलिमेंट में से किसी भी एक एलिमेंट की इमेज हो सकती है ना। तो जो कोडोमेन का पहला जो एलिमेंट होगा वह डोमेन के प्रांत के किसी भी एलिमेंट की इमेज होगा। इसके कितने मेथड हो गए? n हो गए। ठीक है, अब उसको छोड़ दो। अब कोडोमेन में कितने एलिमेंट बचेंगे? n-1। ठीक है, अब वो n-1 एलिमेंट हैं। अब डोमेन, जो अपना डोमेन है उसमें भी n-1 एलिमेंट है, तो उनमें से किसी एक एलिमेंट की इमेज हो सकता है। फिर n-2, फिर n-3। ठीक है, ऐसे होगा। अब हमें कुल तरीके निकालने हैं, टोटल मेथड्स निकालने हैं, तो उन सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना 11th क्लास में, वो मेथड इसमें अप्लाई हो जाएगा, क्रमचय संचय वाला। तो जो टोटल फंक्शन होंगे, टोटल ऑन टू फंक्शंस होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे, वो हो जाएंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 3 2 1, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल n बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सेट S है, सेट T है, हमें F इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब F इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। S फंक्शन और सेट S और सेट T दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनमें कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, हमें उसका क्या करना है? इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए अब हमें, देखो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये फंक्शन दिया हुआ अपने को। अब F इन्वर्स फाइंड करना है, तो F इन्वर्स फाइंड करना है तो F है वो 1 1 2 होना चाहिए। 1 1 2 होगा तभी तो ये क्या होगा? इन्वर्टिबल, तभी इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो देखो A की इमेज 3 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 1 1 है। यानी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो इनकी जो इमेज है, इनका जो प्रतिबिंब है वो भी अलग अलग है। 1 1 तो है। अब देखो जो सेकंड एलिमेंट हैं उनका सेट लेते हैं, तो 1 2 3, ये 1 2 3 ऑन टू भी है, आच्छादक भी है। तो ये क्या हो गया? व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, यानी इसमें इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। F इन्वर्स क्या करेंगे? जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो क्रमित युग्म है, इनके जो एलिमेंट हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3A 2B 1C, ये हो जाएगा F इन्वर्स। अब देखिए ये इसका सेकेंड पार्ट है। F दिया हुआ है, सेट है, ऑर्डर्ड पेयर A2 B1 C1 का। अब हमें F इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ देखो
जो एलिमेंट बी है इसकी इमेज भी 1 है, बी का प्रतिबिंब 1 है। सी की इमेज है वो भी 1 है, सी का प्रतिबिंब भी 1 है। तो बी एंड सी ये दोनों इक्वल नहीं है, बट इनकी जो इमेज है वो क्या हो गई, सेम हो गई। तो क्या नहीं है ये 1 1 नहीं है, इक्की नहीं है। ऐसे देखो सेकंड जो एलिमेंट हैं इनका सेट लेंगे तो 1 2 आएगा, 3 है ही नहीं, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो न तो 1 1 है न ऑन टू है, अकेला 1 1 नहीं है, इक्की नहीं है। वहीं से क्लियर हो गया कि ये क्या नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। एफ व्युत्क्रमणीय नहीं है, एफ इज नॉट इन्वर्टिबल, एफ इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, तो इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर क्रॉस आर टू आर एंड ओ सच दैट आर क्रॉस आर टू आर डिफाइन ए स्टार बी इक्वल मॉडुलस ए माइनस बी and A O B equal A for every A B belongs to R, so that star is commutative but not associative, O is associative but not commutative. Further, show that for every ABC belongs to R, A star B O C equal A star B O A star C। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें क्या है, अपने को 2 बाइनरी ऑपरेशन बताए हैं उसने। ठीक है, फर्स्ट जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार वो आर क्रॉस आर से आर में है, सेकंड ऑपरेशन ओ है ये भी आर क्रॉस आर से आर में है। किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, ए क्रॉस ए स्टार बी इसका मीनिंग है मॉडुलस ए माइनस बी, ए ओ बी इसका मीनिंग है ए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि जो स्टार है वो कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, यानी स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। ओ साहचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है, ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। ये हमें इसमें बताने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक रिजल्ट और बताना है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। तो इसके अंदर ये अपने को 3 बातें बतानी हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो हम नंबर 1 लगा लेते हैं। अब ए स्टार बी है, हम इसकी बात करेंगे तो ए स्टार बी, ए स्टार बी है वो इक्वल होगा मॉडुलस ए माइनस बी के। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बी स्टार ए की, तो बी स्टार ए क्या होगा, मॉडुलस बी माइनस ए होगा। अब देखो a माइनस बी और b माइनस ए की बात करें तो दोनों के जो साइन है, दोनों के जो चिन्ह है वो विपरीत होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का है, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो जो दोनों वैल्यू होंगी वो सेम होंगी। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा कि ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए। इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब हम इसके एसोसिएटिव होने की जांच करते हैं, साहचर्य होने की जांच करते हैं। तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए स्टार बी स्टार सी की, तो ये बनेगा ए स्टार बी स्टार सी में लगेगा पहले ऑपरेशन, तो ये बन जाएगा मॉडुलस बी माइनस सी। अब देखो ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस दोनों को माइनस कर दो तो a माइनस मॉडुलस b माइनस सी। वैल्यू फाइंड करेंगे a स्टार b स्टार c की, तो ये होगा मॉडुलस a माइनस b स्टार c, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ मॉडुलस a माइनस b माइनस सी। तो मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस b माइनस सी इक्वल नहीं है मॉडुलस ऑफ मॉडुलस a माइनस b माइनस सी के, यानी a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल
ए स्टार बी स्टार सी, तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये आ गया। अब हम लेकर चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ओ ऑपरेशन है वो लेके चलते हैं और बताते हैं। तो देखो ए ओ बी, तो इस ओ ऑपरेशन का मीनिंग क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपना रिजल्ट होगा, वो अपना आउटपुट होगा। तो ए ओ बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए, बी ओ ए ये फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ तो ए मिला और यहाँ पे बी मिला, दोनों इक्वल नहीं हैं। ए ओ बी नॉट इक्वल बी ओ ए, बाइनरी ऑपरेशन ओ इज नॉट कम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन ओ इज नॉट कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। तो ए ओ बी ओ सी, तो ए ओ बी ओ सी, इसमें क्या मिलेगा, आउटपुट बी मिलेगा। ए ओ बी ये ए हो जाएगा। अब ए ओ बी ओ सी, पहले ऑपरेशन ए और बी में लगेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ए ओ सी, ए ओ सी यहाँ से क्या आएगा, ए, दोनों आउटपुट सेम है, दोनों रिजल्ट सेम है। तो ए ओ बी ओ सी इक्वल है ए ओ बी ओ सी के। बाइनरी ऑपरेशन ओ इज एसोसिएटिव, ओ इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव तो है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। अब जो इसमें थर्ड पार्ट है, इसमें जो तीसरी बात अपने से पूछी गई है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में पूछी गई है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हम इसके अंदर चेक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसमें एलएचएस में है ए स्टार बी ओ सी। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ए स्टार बी ओ सी क्या मिलेगा अपने को रिजल्ट के फॉर्म में, बी मिलेगा। अब ए स्टार बी ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस ए माइनस बी बन जाएगा। आरएचएस है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। ठीक है, अब ए स्टार बी, तो ए स्टार बी है ये हो जाएगा मॉडुलस ए माइनस बी। ओ ए स्टार सी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए माइनस सी। अब यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, ओ ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, मॉडुलस ए माइनस बी। तो देखो दोनों जो रिजल्ट हैं वो हमें क्या मिलते हैं, सेम है ना। ए स्टार बी ओ सी इक्वल है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। तो स्टार जो ऑपरेशन है वो ओ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, संक्रिया स्टार ओ पर वितरित होती है। वितरित होती है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन बाइनरी ऑपरेशन ओ। ठीक है, आगे इसमें क्या है, इसका उल्टा पूछ लिया। स्टार है वो तो ओ पर वितरित हो रही है, तो क्या ओ भी स्टार पर वितरित होगी। चलो इसमें ये बात और बता देते हैं, नंबर 4 लगा के लिखते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, ए ओ बी स्टार सी, स्टार की जगह ओ आ जाएगा, ओ की जगह स्टार आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए ओ मॉडुलस बी माइनस सी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इसके बाद है ये देखो यहाँ पे आरएचएस में ए ओ बी, यहाँ जाएगा स्टार ए ओ सी। ठीक है ना, ये बन जाएगा ए ओ बी क्या मिलेगा, ए स्टार ए ओ सी क्या मिलेगा, ए। अब ए में स्टार ऑपरेशन लगाएंगे
तो ये बन जाएगा मॉडुलस ए माइनस ए यानी 0। तो ए है वो नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब है कि ओ है वो स्टार पर वितरित नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये 4 बातें अपने से पूछी गई थी। बाइनरी ऑपरेशन ओ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। गिवन ए नॉन एम्पटी सेट एक्स लेट स्टार सच दैट पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स बी डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स so that the empty set phi is identity for the operation star and the all elements A of power set of X are invertible A inverse equal A। ठीक है, अब इसमें देखो एक बाइनरी ऑपरेशन है जो पी एक्स क्रॉस पी एक्स से पी एक्स में डिफाइन किया हुआ है। कैसे डिफाइन किया हुआ है? ए स्टार बी, इसका मीनिंग क्या होगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बताना है कि जो फाई है वो स्टार का तत्समक है, आइडेंटिटी है। फाई है वो ऑपरेशन स्टार के लिए क्या है? तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी है। ठीक है, और उसके बाद हमें बताना है कि ए इनवर्स है वो इक्वल होगा ए के। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें क्या बताएंगे? आइडेंटिटी बताएंगे, तत्समक बताएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए अपनी जो डेफिनेशन है वो क्या है? ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए, ये डेफिनेशन है आइडेंटिटी की। ठीक है, तो ए स्टार फाई फाई स्टार ए, इनकी हम क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो किसके इक्वल आएगी? ए के। तो फाई है वो ए की आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ए स्टार फाई क्या बनेगा? बी की जगह फाई आ रहा है बस, ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, ये बन जाएगा। अब देखिए ए माइनस फाई क्या होगा? ए यूनियन फाई माइनस ए, फाई में तो कुछ है ही नहीं तो माइनस कहाँ से होगा? तो क्या जाएगा? फाई। ए का और फाई का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सॉरी, अब हम फाई स्टार ए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई। तो फाई माइनस ए तो हो जाएगा फाई, यूनियन ए माइनस फाई हो जाएगा ए। तो फाई यूनियन ए क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई। ए स्टार फाई इक्वल है ए इक्वल फाई स्टार ए। यही तो हमारी क्या है? डेफिनेशन है, परिभाषा है तत्समक की, आइडेंटिटी की। ठीक है, इट मीन्स फाई इज आइडेंटिटी, फाई इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक बात तो हमने इसके अंदर बता दी। अब हमें इसमें क्या बताना है? ए इनवर्स है वो ए के इक्वल होगा, ए इक्वल ए इनवर्स, ये हमें इसमें प्रूव करना है। यानी हमें इसका इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है। तो इनवर्स एलिमेंट की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? ए स्टार बी इक्वल ई इक्वल बी स्टार ए। यदि ऐसा है तो बी है वो ए का क्या होता है? इनवर्स होता है। ठीक है, अब अपनी जो डेफिनेशन है वो है ए स्टार बी इक्वल ई। तो ई की जो वैल्यू है वो तो क्या है? फाई है। तो ई की जगह तो हम क्या करेंगे? फाई रखेंगे, फाई पुट कर देंगे ई की जगह। तो ठीक है, अब हमें ए इनवर्स इक्वल ए प्रूव करना है। तो ये हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि ए इक्वल ए इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे? ए स्टार ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, सॉरी ए स्टार ए फाइंड कर लेंगे। और ए स्टार ए है वो किसके इक्वल आना चाहिए? फाई के। तब तो ये ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेट ए इक्वल ए इनवर्स। ठीक है,
तो A स्टार A इक्वल 5, ऐसा होना चाहिए। ऐसा है तो A इक्वल A इनवर्स हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो A स्टार A, इसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या बनेगा, A माइनस A यूनियन A माइनस A इक्वल में क्या है 5। अब A माइनस A क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। 5 यूनियन 5, 5 यूनियन 5 इक्वल होगा 5 के। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 5 इक्वल 5। ट्रू है ना ये स्टेटमेंट, कथन सत्य है, इसका मतलब ऐसा होगा। सो A इक्वल है A इनवर्स के, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी रही, अच्छी लगी, क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है। हर क्लास को शेयर करते रहा करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको इस क्लास का फ़ायदा मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।